ऐसा किया जाता है, जैसी बनाने की तरकीब होगी उसी तरकीब से बनेगा, तो तरकीब को भी तो लेना पड़ेगा। बाकी ऐसे थोड़ी है कि बना हुआ होगा तो आप ही बन जाएगा। हाँ, ये चीज अपनी अपने बननी होगी तो अपने आप ही बन जाएगी। नहीं, उस जिस तरकीब से बनने की है, जिस नेम से बनने की, उसी चीज को उसी नेमों से बनाना होगा। नहीं तो मनुष्य की लाइफ इसी नेम से बनने की है, तो उनको भी तो अपने कर्म के नेम से बनाना होगा, तो आपको करना। इसीलिए हमारा अटेंशन जो है अपने करने के ऊपर। बाकी तो जानते ही हैं कि हाँ, ये तो ड्रामा है और सृष्टि चक्कर है, वो कैसे होता है और कैसा ये नीचे आता है, फिर कैसा ऊंचा उठता है। पर वो अभी तो ऊंचा उठने का टाइम है ना, तो भी सभी बात को छोड़ करके अब भी जो टाइम है हमारे ऊंचे उठने का है, इसीलिए हमको उच्च कर्म करना ही चाहिए। ड्रामा अनुसार अभी हमारी चढ़ती कला का टाइम है, तो हमको चढ़ना ही चाहिए ना। अगर चढ़ती कला के समय पर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ न करेंगे तो चढ़ेंगे कैसे? इसीलिए आपको अपने कर्म के ऊपर ही आधार रखना है। बाकी ऐसे नहीं है कि अपने आप होगा, अपने आप कुछ होता नहीं है। कुछ होता है, खाना पीना भी करते हो अपने आप होता है, खाना आया हमको मिलना है, बन के आएगा हमारे आगे, चले अंदर जाना होगा अपने आप जाएगा, अपने आप होता है। करना होता है, नहीं बनाना होता है, उसको खाना होता है और उनको सब तरह से चलाना होता है। हर चीज को हमको एक्शंस में लाना ही पड़ता है। तो जब कि हर चीज एक्शन से ये चलती है, तो हमको अपना ऊंचा उठने के लिए भी तो करना है। उस पर क्यों कैसे बैठ जाए कि नहीं होना होगा तो होगा, तो सब बात में होना होगा, तो सब कुछ अपने आप चलना होगा, सब होना होगा, सब बात में ऐसे करो, बाकी बैठ जाओ, तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे थोड़ी बाकी बात करेंगे और उस बात में कहेंगे कि नहीं होना होगा, हमारे किस्मत में होगा, हमारे होगा नसीब में या हमारे ड्रामा में होगा तो होगा, नहीं तो उसके लिए बैठ जाना है। नहीं, जैसे सब बात करते हो तभी होता है, तो ये भी तो बात करने से होगी ना। ये फिर खास ऐसी कैसे होगी तो अपने आप हो। इसका मतलब ये हो जाता है कि कहीं समझते नहीं है कि ये बात भी हमारी ऐसी जरूरी है जैसे हम जीवन के दूसरे जरूरी काम करते हैं, खाना पीना पकाना कमाना, सब जो कुछ करते हैं जरूरी समझ के करते हैं, ये भी वैसी चीज है जिसको भी हमको कर्म से बनाना। बाकी ऐसे नहीं है अपने आप होगी। अपने आप होंगी तो ड्रामा में सब अपना होगा ना, अपने आप होने का, फिर तो कमाओ भी नहीं, बैठ जाओ, होना होगा तो आगे करेंगे, आगे करेंगे नहीं, जब सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए ये करना है, बच्चे है पालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब सोचेंगे करेंगे तभी तो होगा ना, उसके लिए जाएंगे। अब बैठे हो यहाँ समझो नहीं हमको कमाने के लिए जाना होगा, अपने आप जाएंगे, आप ही कैसे उठेंगे, टाइम हुआ है जाना है, दफ्तर है ऑफिस है, सब एक्शन सोच के चलना पड़ता है ना, करना ही पड़ता है ना। तो जैसे सभी बात करने से होती है तो ये भी तो करने की बात है। इसमें फिर ऐसे क्यों कि होगा किस्मत में तो होगा, इसमें किस्मत क्यों, किस्मत तो सब में करो, तो खाली इसमें क्यों? तो नहीं, जैसे और एक्शन में सब एक्टिविटी चलती है वैसे ये भी तो अपनी एक्टिविटी को राइटियस वे में चलाना, उसको ये समझना है और उसी तरीके से चलाना। हर बात में ऐसा होगा, हमको डॉक्टर बनना है, क्या आप समझेंगे बनना होगा तो अपने आप बनेगा? नहीं, उसके लिए जरूर है हम कोशिश रखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें अटेंशन देंगे, वो सब करेंगे तभी तो होंगे ना। सब बात कैसे चलती फिर होती है तो कहते हैं हाँ भाई ये किस्मत में था, ये चीज नहीं हुई तो कहेंगे अच्छा न था ड्रामा में, तो किस्मत को ड्रामा को बात एक ही है, वो तो होती है रिजल्ट में जो किसी बात का नीचे ऊंचे ना है। बाकी हमको करना तो हर काम को करने की तरह से करना पड़ता है, तो उसमें तो हमको अपना पुरुषार्थ लगाना ही पड़ेगा, उसको हमको सोचना है, समझना है रॉन्ग और राइट को, और समझ करके चलना है। तो अभी जो बुद्धि मिली है उसको लेकर के चलना, उसमें ऐसा नहीं है कि होगा तो फिर सब में बैठ जाओ, तो धंधे धोल में भी कहो होगा तो आप ही कमाई हो जाएगी, बैठ जाओ, बैठो तो सब में बैठो, उठो तो सब में उठो ना। बाकी ऐसे नहीं है उसमें उठो, उसमें करो, उसमें सोचो, और इसमें क्यों बैठ जाते हो कि होगा किस्मत में, होगा किस्मत में तो पैसा भी कमाएंगे, बैठ जाओ घर में, देखो होगा लॉजिक नहीं तो करना पड़ेगा ना। तो जैसे उस काम के लिए करना है वैसे ये भी तो अपने जीवन के लिए ही तो करना है। हाँ, ऐसा समझो कि मोटर चला के बच्चे आ गया, वो अच्छा उसका एक्शन तो अच्छा था मोटर चलाने का, वो बच्चा कट गया। देखिए अभी वो फिर हिसाब है ना, अभी कोई बच्चा कट गया आप समझेंगे
ही सब चलती है ना। हमने कभी किसको दुख दिया है तो हमको फिर दूसरे जन्म में उसे लेना है। तो ये लेन देन का भी जो हिसाब है कर्मों का, तो वो तो हम तो अभी सोच के अच्छा चला, लेकिन हमसे कुछ उसको कुछ ऐसा हमारे से किया हुआ है तो हमारे से फिर मिलना है, तो फिर वो चला, तो वो कर्मों का हिसाब है ना। तो वो फिर सारी कर्म की फिलॉसफी है कि कितने जन्मों का हमारा खाता चलता है। ऐसा नहीं जो हम अभी करते हैं अभी पाते हैं, नहीं, हम जो करते हैं वो हमारा रिजर्व में बहुत कुछ खाता कई जन्मों का चलता रहता है, इसीलिए हम बहुत जन्मों के हिसाब को भी पा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि इस जन्म में हमने इस जन्म में समझो कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, हम तो सोचेंगे हमने कोई बुराई नहीं की है, लेकिन हमारे पास क्यों ये कर्म भोग या ये बुराई सब क्यों आती है, तो हाँ ये हमारा कोई अगले जन्म का भी तो पाप है ना, कई जन्मों का बोझ है सिर पर, तो हो सकता है उसकी भोगना भी तो अभी हमको भोगनी पड़ेगी। तो ऐसे नहीं एक जन्म का खाता एक ही जन्म में खत्म होता है, कई जन्मों का खाता हमारा बहुत बड़ा बनता है, उसको भोगने में हमारी एक आयु पूरी भी नहीं होती है, इसीलिए हमारा खाता स्टॉक में रहता चलता है कई जन्मों का, इसीलिए हम उसको भोगते हैं। तो उसका मतलब नहीं हम इस जीवन को देखें, भाई इस जीवन में तो हम किसी बुराई नहीं की है या कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया है, लेकिन हम पाते क्यों है बुराई, पाते हैं तो अगले जन्मों का हिसाब है, जरूर अगले जन्म में कोई ऐसे कर्मों का हिसाब किताब है जिसको भी अभी पाने का ही है, तो कोई हिसाब आते हैं अगले जन्मों का भी आते तो है ना। तो ये आ गया, हमने तो सोचा नहीं कि मोटर के नीचे किसको लाऊं, लेकिन हाँ कुछ उसका दुख दिया हुआ है, फिर हमसे उसको मिलना है, आना जाना ही नहीं। एक होता है जान पूछ के किसको खून करना, एक होता है आना जाना ही, वो ऐसा ही हिसाब होगा, कुछ एक ऐसा ही हिसाब किताब का बना होगा, जिसे कुछ उसने दुख दिया है कुछ उसको मिलना होगा, मिला है तो ये तो हुआ, रोज समझते हैं कुछ कर्मों का हिसाब। तो ये सभी चीजें कर्म का हिसाब भी तो चलता है, बाकी हम सोचते हैं अच्छा चले, चलना तो है नहीं हमको सोच, लेकिन सोच के हो गया कहेंगे ड्रामा, भी यहाँ कहेंगे ड्रामा, समझो हो गया कोई एक्सीडेंट, चलो ऐसा कुछ हो गया जैसा आप कहा, तो चलो हम उसको क्या कहें ड्रामा, कोई हिसाब था, कोई कर्म का ऐसा किया हुआ मेरा उसके साथ में हिसाब किताब का था, हुआ, फिर अच्छा उसके लिए जितना हम अच्छा कर सकते हैं या जितना हमारे से कुछ उसके के लिए बन सके हम करें, परंतु हाँ उसको कहेंगे जो हो चुका, हमने जानबूझ के तो नहीं किया, हो गया, लेकिन अभी तो हमको अपने कर्मों को अच्छा करना है, नहीं जो अभी बनाते हैं अभी तो सोचना है, अभी तो राइटियस कर्म करने के उसी राइटियस को समझने, इसीलिए आपको अटेंशन तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो होना होगा होगा, आपको अपना कर्म के ऊपर ध्यान। तो ड्रामा और कर्म, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ये कैसा बना हुआ है, ऐसी सभी बातों को अच्छी तरह से समझना है, लेकिन करना हमको पुरुषार्थ, हमारा अटेंशन उसी के ऊपर रहेगा। तो ये सभी चीजों को समझने का अच्छा टाइम हुआ है, तो इसीलिए ऐसे बात से अपना आप जो कुछ मिल रहा है उसी सभी बातों को अच्छी तरह से समझ और अपना पुरुषार्थ उसमें लगाना, हमको उसमें लगे रहना। तो भी अगर ये ड्रामा की बात और भी न समझ गया है तो उसको छोड़ दो, कोई ऐसी जरूरी नहीं है, यहाँ परमात्मा को जानना जरूरी है क्योंकि उसे योग लगाना है। हाँ ड्रामा है कैसा चलता है नहीं समझ में आता है, छोड़ो, लेकिन उनको कर्म करना है उसको पकड़ो, ये अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ये कैसा बना बनाया भी है और उसमें फिर रह करके हमको कैसा पुरुषार्थ करना है, हमारा चलता ही जीवन कर्म से, तो हमको अपने कर्म के ऊपर ही अटेंशन देना, इसलिए आपको उसी बात को उठा करके चलना है, अभी उठा करके रहना है, क्योंकि अभी तो हमारे कर्म नीचे के है ना, हमको तो अब ऊंचा उठना है, तो हमको उसको चीज को उठा, इसीलिए उठा करके हमको ऊंचा बनने का है, तो हमको तो वही पुरुषार्थ रखना है। अच्छा देखो ये अपने बुद्धि में रखने की बात है, और हर बात में हमको सोच के चलना ही चाहिए, सोच के चलते हैं तो ये तो अभी सोच मिलता है नहीं, सच्चा सोच कौन सा है, राइटियस क्या है बुद्धि, वो अभी मिलती है, तो उस बुद्धि से काम लेकर के चलना है। जो भी ग्रंथ है ना, देखो गुरु नानक के भी जो ग्रंथ है शास्त्र, उसमें भी है आद युगाद है भी सत्य, होती भी सत्य, यानी उसका मतलब है जो हो चुका है वो फिर होने का ही है, और तो उसका मतलब ये नहीं है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का, कि जो हिस्ट्री हो चुकी है वो फिर होने की है, जो स्टेज हमारी ऊंची थी चल चुकी है वो पुराने की है, अभी हम फिर नीचे आए हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है जो होना होगा वो अपने आप ही होगा, अपने आप नहीं होगा, होना होगा होगा, पर तो
पुरुषार्थ को उठाना ही है और अपने पुरुषार्थ को उठाओ। चलो उस पर जो है ना कोई सब्जेक्ट है, अपना मुख्य है ही ये बातें ज्ञान की, और मुख्य है ही चीज कि हमको चलना ही उसी के ऊपर है। इसीलिए अपने कर्मों को, अपने कर्म भी कौन सा, श्रेष्ठ बुद्धि रख करके कर्म करना है। और अभी श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है कि हमारी ऊंची बुद्धि कौन सी है, तो हमको उसको लेकर के चलना। तभी तो परमात्मा को क्या करके समझ देनी पड़ती है ना। अगर हमारे कर्म के ऊपर आधार नहीं होता तो वो कहता अपने आप ही बनेगा, तो वो भी क्यों आकर के नॉलेज देता, फिर उसको नॉलेज को क्यों कहते। फिर पतितों को पावन करने वाला वो भी क्यों करता, अपने आप होने वाला। तो भगवान की भी कोई अथॉरिटी रही नहीं, वो तो सब अपने आप होता है, तो भगवान की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो उसको भगवान कहना और मैटी कहना तो ना बता देना चाहिए उसका भी, काय की माइटी है ना। तो राम माइटी का है, किसकी माइटी देता है, क्या करता है, नथिंग। फिर तो सब ऐसा ही चलता रहता है, फिर कोई किसकी माइटी है ही नहीं ना हम कुछ कर्म करते, न परमात्मा हमको कराते, न कोई वो कुछ है न कोई कुछ है, सब ड्रामा। फिर तो चलता ही रहता, फिर तो किसकी बड़ाई नहीं पर तो ऐसे नहीं है, उनका पॉट है, वो भी हमको आकर के उठाते हैं। इसीलिए उनका भी वर्ल्ड ऑलमाइटी, क्योंकि हमारी ऊंची दुनिया बनाता है, इसीलिए हमको वो शक्ति देता है, इसीलिए वो भी ऑलमाइटी गाया जाता है। और हम अपने कर्म श्रेष्ठ करते तो हमारी भी प्रारब्ध बनती है, तो सबका है नहीं काम, पार्ट है। फिर अगर नहीं होता, सब अपने आप होने का होता, तो फिर न वर्ल्ड ऑलमाइटी है, न हमारे कर्म है, न हमारी प्रारब्ध है, कुछ नहीं है। फिर तो ऑटोमेटिक मशीन चलती रहती है, फिर तो कुछ बात ही नहीं है। और तो नहीं, भले है ऑटोमेटिक, परंतु उस ऑटोमेटिक को भी किस नेमों से चलना है, वो नेम भी समझते हैं। तो हमको पकड़ना है नेम को, बाकी ऑटोमेटिक तो है अनादि, वो बात ही अलग है, लेकिन हमको नेम को पकड़ना है। अगर नेम को नहीं पकड़ेंगे तो फिर हम राइट नहीं चलेंगे ऑटोमेटिक में, पर ठीक नहीं चलेंगे, हमारा तेरा एक्शन हो जाएंगे। चलना तो है ही जरूर, पर तो क्यों नहीं, हम समझ के चलेंगे तो हमारा पोजीशन अच्छा रहेगा। तो समझ के चलना चाहिए तो अपने कर्म को और उसी सभी बातों को समझना और अपने कर्म को श्रेष्ठ रखना, ये सभी चीजें समझने। देखो इतना नॉलेजफुल, इतना सर्वशास्त्र श्रोमणि गीता भगवान को भी समझाना पड़ा, और जो भी आए हैं धर्म में स्थापित सबने अपना अपना काम आकर के एक्शन से किया है, अपने आप थोड़ी होता रहा। आए हैं उन्होंने भी जितना जितना काम किया है अपना आकर के कर्म करा करके किया। गांधी ने भी किया, कुछ भी तो अपना थोड़ा पुरुषार्थ किया नहीं, हम ठाकुर जी की कुछ किया। हर एक काम करने से होता है ना, अपने आप कैसा होता है, तो करना, उसमें समझना पड़ता है, उसमें चलना पड़ता है, करना पड़ता है। क्या करते तो भी करने की तरह से करते, अपने आप कैसा होता है। 2-4 बच्चे संभालते तो कैसे संभालते हो, करते हो तभी संभालते। इतने छोटे काम भी बिना करने के लिए नहीं होते, एक शरीर का भी अपनी संभाल बिना करने के लिए नहीं, तो करना पड़ता है, समझना पड़ता है, अभी खाना है, अभी ये करना है, अभी ये करना, वो करना पड़ता है। जिद करके बैठो सब कुछ होता जाए, करो देखो होता है, कभी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक हो तो सब ऑटोमेटिक हो, पर तो ऐसे नहीं आप कहेंगे कि ये भी हमसे ऐसा ही होता है, उसमें आपका सोच चलता है, समझ चलती है, करते हो ये करना है ये नहीं करना है, सब करने की तरह से होता है। तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए, इसको कोई अलग क्यों करते हो, वो अपना सोच समझ से करते हो, और इसको क्यों समझते होना होगा किस्मत में होगा, हम बने होंगे तो बनेंगे, इसमें क्यों ऐसे करते हो, उसमें भी ऐसे करो नहीं, बने होंगे तो बनेंगे, पैसा मिलना होगा तो मिलेगा, कमाया होगा तो कमाएंगे, करना होगा तो करेंगे, फिर चुप करके बैठ जाओ, उसमें नहीं बैठते हो, इसमें क्यों। तो ये तो सभी चीजों के लिए है। अच्छा बाप जैसा जो हमको ऐसी समझ दे करके ऐसा उच्च बनाते हैं, और दादा जिसको बनाया है वो हमारे सामने आदर्श है कि मनुष्य को कैसा बनना है और कैसे मनुष्य को क्या बनाया। तो दादा को क्या बनाया, उसको क्या बनाया है वो हमारे सामने है, कि किसको और क्या बनाया वो दिखलाते हैं कि मनुष्य को मैंने क्या बनाया। तो बनना है ना, वो भी कर्म से बना है, ऐसे नहीं ड्रामा से बना है, कर्म से बना है, कराया ना, उसको भी आकर के मुझे उठाना पड़ा ना, कराना पड़ा ना, तो उसके तन मन धन से जो उसने कर्म किया उसका फल पाया, तो वो फल का साक्षात्कार है, बाकी बना बनाया नहीं ऐसे मुफ्त का, कर्म से। तो दिखलाते हैं कि उसने भी कर्म किया और कर रहे हैं नहीं हमारे सामने। तो बाप को भी करना पड़ता है, और दादा से भी आकर के कराया है, तो उसको भी कराने का काम आकर के करना पड़ता है, करना ही तो पड़ेगा। तो ऐसा बाप और दादा माँ की मीठे मीठे बहुत ऐसे समझ
जो अपने पुरुषार्थ में पूरे तत्पर रह रहे हैं। हाँ, ऐसे बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। थैंक यू मम्मा।